जैसे ही हम अपने आत्मा को प्राप्त करते हैं, कुंडलिनी जब उठती है तो यहाँ पर हमारे तालू के ऊपर सदाशिव का स्थान है। सदाशिव माने परमात्मा, समझ लीजिए। परमात्मा जिसे कि लोग अकबर कहते हैं, उसे आप कुछ भी कहिए, सत श्री अकाल कहिए, कुछ भी कहिए, जो है सो यहाँ पर है। और उस परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे आत्मा में। आत्मा हमारे हृदय में बसता है, लेकिन रोज वो बाहर आकर के देखता है। वो साक्षी है, हमारे सारी चीज का वो साक्षी है। वो देखता है कि हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हमारी दौड़ कहाँ है। वो सारे हमारी कार्य प्रणाली को जानता है और देखते रहता है। लेकिन जब वो जागृत हो जाता है, जब वो जागृत हो जाता है तो हम सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लेक्चर देना मात्र है, पर आप सामूहिक चेतना से चेतित हो जाते हैं, माने आपके नसों में विद होता है, नसों में विद होता है। वेद का मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, वेद का मतलब रटना नहीं है। वेद का मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये महसूस होना चाहिए कि आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य आपके चारों तरफ में है। ये साक्षात एक्चुअलाइजेशन है, सिर्फ बातचीत नहीं है। जो लोग बातचीत करते हैं उनको मानना भी नहीं चाहिए। सदगुरु के लिए कहा हुआ है कि गुरु वही जो साहिब मिलाई, जो साहिब से मिलाता है वही गुरु है, और बाकी ये सब जो करते हैं इसमें कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर यह है कि आप अपनी आत्मा को प्राप्त करके खुद ही गुरु हो जाए। ये जब हमारे अंदर घटित हो जाता है, जब आत्मा हमारे चित्त में प्रकाशित होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर अंधकार है और एकदम से यहाँ का प्रकाश हो जाए तो सब चीज़ दिखाई देने लगती है। हमारा रिलेशनशिप विद अदर्स जो कहते हैं, हमारा संबंध प्रति संबंध क्या है वो सब हम जानते हैं। हम कहाँ बैठे हैं, हमारा दूसरों से संबंध क्या, हमें उनसे कितना फर्क रखना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, सारी सूझबूझ जो कि बहुत ही गहन सूझबूझ है अंदर से आती है। अपना चित्त जो है वो सामूहिक चेतना से प्रेरित हो जाता है। ये आत्मा की देन है, लेकिन उसका अंधकार चारों तरफ जो छाया हुआ हमारे अनेक वर्षों के कंडीशनिंग और इससे है, उसमें बार बार हम लुप्त हो जाते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 1 महीना अगर आप ध्यान करें, सिर्फ 1 महीना कायदे से सहजों का ध्यान करें तो आप जम जाएंगे। जैसे कि एक अंकुरित छोटा सा एक पौधा है, उसको संभालना पड़ता है, संजोना पड़ता है, संवारना पड़ता है। इसी प्रकार आपका आत्म साक्षात्कार भी आपको संभालना पड़ेगा। बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हजारों की तादाद में आते हैं और फिर खो जाते हैं, फिर 10 साल बाद मिलते हैं, माँ हम आपके पास आए थे और आपने हमें रियलाइजेशन दिया था। ये तो और भी खराब हुआ। किसी बीज को आधा उगाकर छोड़ दीजिए तो फिर तो मुश्किल हो जाए। इसलिए ठीक है कि आत्म साक्षात्कार को पाने पर आप अपने को वृक्ष बना लें।